स्मृति ईरानी जी, आपने एक ही वाक्य में और शब्दों पे अगर मैं गौर करूं तो आपने कहा रखता है या रखती है। ये रखती में आपने क्योंकि मैं नहीं जानती वो किसे अनाउंस करना चाहते हैं, तो जिसका जेंडर पता नहीं, जिसका नाम पता नहीं, उसके संदर्भ में और क्या बोलूं। अच्छा, ये आपने प्रियंका जी के बारे में नहीं कहा? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेठी लोकसभा सीट से कैंडिडेट अनाउंस करने में कांग्रेस को इतना डर लग रहा है। ये तो सही है। स्मृति ईरानी जी, सवाल आपसे ये भी पूछूंगी कि अमेठी में और रायबरेली में आपने कांग्रेस के जितने रीजनल उनके ऑफिस बेरर्स थे उन सबको तो बीजेपी में ले लिया। आपका बल्कि आजकल एक कैंपेन भी चल रहा है, सब पार्टियों से अपनी पार्टी में लोग ले रहे हैं। चाहे हिमाचल कांग्रेस हो, वहां से 6 एमएलए आपने इंपोर्ट कर लिए, 3 इंडिपेंडेंट इंपोर्ट कर लिए। रोज सुबह शाम किसी की ज्वाइनिंग होती है, कभी कोई आम आदमी पार्टी से आता है, कभी कांग्रेस से आता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत तो बाद में होगा, लेकिन बीजेपी मुक्त बीजेपी ना हो जाए, सब दूसरी पार्टियों के आ जाए। भारतीय जनता पार्टी में जब अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 12 करोड़ से ज्यादा हमारा सदस्यता का अभियान था। तो जिस पार्टी की कुल संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो कार्यकर्ताओं की, उस पार्टी में अगर दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल कार्यकर्ता आना चाहें, नाविका जी, ये साधारणता नहीं होता कि हर व्यक्ति राजनीति में आता है इस मंशा के साथ कि मैं अपनी पार्टी बदल दूंगा या अपनी आइडियोलॉजी बदल दूंगा। कहीं ना कहीं एक हताशा का माहौल होता है कि मैं अपने राजनीतिक दल में जिस राष्ट्रीय या फिर सामाजिक लक्ष्य के साथ जुड़ा या जुड़ी थी, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही, मेरे नेतृत्व में उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए उनका रुझान उस नेतृत्व की तरह निश्चित होता है जो वो दमखम रखता है नेशनल इश्यूज पे या प्रदेश के इश्यूज पे या फिर कुछ सामाजिक विषयों पर डिलीवर करना ऑन गवर्नेंस। तो अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखते हुए कुछ लोग आना चाहते हैं तो क्या ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मुख्यतः ये कहना कि हम भाजपा के स्वाभाविक कार्यकर्ताओं और उनके कार्यशैली से पूरी तरह से विमुक्त हो जाएंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा फूलहाडी होगा, क्योंकि हम देश के नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। आज चिंता उनको करनी चाहिए जिनका अपना घर वो समेट नहीं पा रहे, जो स्वयं राष्ट्र के उन्नति के लक्ष्यों तक ना पहुंच पा रहे हैं, ना कोई दर्शन दे पा रहे हैं। ये उनकी चिंता का विषय है, हमारा नहीं। आपने कहा अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या वैक्सीन लगती? अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या राम मंदिर बनता? अगर गांधी खानदान होता तो क्या 370 हटता? कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि मोदी सरकार के रहते चीन हमारी जमीन कब्जा करके बैठ गया है, मोदी सरकार के रहते रोजगार कहाँ है, मोदी सरकार के रहते सामाजिक न्याय नहीं हो सकता क्योंकि वे जाति नहीं गिन रहे, मोदी सरकार के रहते लोकतंत्र नहीं बच सकता क्योंकि ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं उनकी नजर में वसूली भाई हैं। आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल किए हैं तो मेरे 3 सवालों का तो जवाब ही नहीं दिया। क्या गांधी खानदान होता तो राम मंदिर बनता? नहीं बनता, क्योंकि गांधी खानदान सत्ता में था और उन्होंने ही एफिडेविट दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या गांधी खानदान होता तो धारा 370 हटती? गांधी खानदान था तब धारा 370 नहीं हटी, और जब नरेंद्र मोदी धारा 370 हटा रहे थे तब गांधी खानदान के ही नुमाइंदों ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती, मोदी ने हटाकर दिखाया। जब गांधी खानदान था तब क्या कोविड जैसी विषम परिस्थिति आई? नहीं आई। कोविड जैसी विषम परिस्थिति भगवान की कृपा है तब आई जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता था जिसने न सिर्फ वैक्सीन को हिंदुस्तान में बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया हमारे साइंटिफिक समुदाय को, बल्कि साथ ही हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुंचाकर उन्होंने 160 देशों में वैक्सीन मैत्री का प्रमाण दिया। गांधी खानदान जब था तो क्या हम इंटरनेशनल बाजार में वैक्सीन की लाइन में लगते थे। ये सत्य है, इसको आप कैसे झुठला सकते हैं? तो जो और जहां तक गांधी खानदान और उनके नुमाइंदों के प्रश्नों की झड़ी का सवाल है, आप खाएं पैसा और आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, क्या ये संभव है? आप आज कहते हैं ईडी इस्तेमाल की जाती है। हाल फिलहाल में ईडी का एक एक्शन आपने देखा है।
ईडी के उस एक्शन से पहले सीबीआई का एक केस सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुआ दिल्ली की शराब पॉलिसी के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश को बतलाया कि 338 करोड़ रुपीस ऑफ स्कैम हैज हैपेंड। दिस इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड्स टू द लिकर स्कैम व्हेन द मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई केस वाज रेफर्ड टू फॉर बेल। Is the Congress party of the opinion that the Supreme Court of India is taken an anonymous position? सुप्रीम कोर्ट ने तो एविडेंस देखकर अपनी ऑब्जर्वेशन दी होगी ना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है?